ब्रह्मांड के पहले पत्रकार, विश्व के पहले पत्रकार, तीनों लोकों के पत्रकार, या कहें आद्य काल के पत्रकार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विश्व में लोकहित जनहित को सचेत करने वाले, पत्रकार की सच्ची भूमिका निभाने वाले देव ऋषि नारद मुनि की। नारद ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं और ब्रह्मा सृष्टि के सृजनकर्ता। जहाँ सृष्टि है वहाँ सृजन है, तो वहाँ संतुलन और असंतुलन भी होगा। और इनमें जिसमें सामंजस्य बनाया वो दिव्य पुरुष हैं नारद। विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं, शिव संहार करता है और ब्रह्मा हैं सृजन करता। और इन सभी देवों ने नारद का इस्तेमाल किया। नारद ने पालन, संहार और सृजन में भी सहयोग दिया। और ठीक इसी तर्ज में आज के पत्रकारों को भी यही भूमिका निभानी होगी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। तीनों देवियां आप तीनों को सता रही हैं। क्या क्या क्या? हाँ, मैं अभी अभी अपने कानों से पूरी बात सुन के आ रहा हूं। हाँ, ये सुनिए। हाँ, अब शांति मिली। अगर हम अपने पुराणों की तरफ देखें तो जब समुद्र मंथन में असुर अमृत लेकर भागने लगे तो नारद ने विष्णु को आगाह किया और मोहिनी रूप धारण करने को कहा। उन्होंने अमृत के साथ साथ पूरी सृष्टि की रक्षा की। आज के पत्रकारों को भी यही भूमिका निभानी होगी। जब जब हमारे समाज में कोई संकट आए तो उसका निराकरण करना होगा। हे त्रिलोकीनाथ, कुछ कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हे जगदीश्वर, राक्षसों को यदि अमृत कलश प्राप्त हो गया तो उसे पीकर वे अमर हो जाएंगे और इन देवताओं के लिए नई बाधाएं उपस्थित हो जाएंगी। चिंता न करो नारद, अमृत देवताओं को ही प्राप्त होगा। देवगणों से कहो कि वे पंक्ति में बैठ जाएं। अप्सरा है या कौन है? ये स्वर्ग से आई है या समुद्र से? कहीं से भी आई हो, पहले अमृत पान तो कर ले। अरे अमृत पान तो बाद में करेंगे, पहले इसके रूप का बजरा पान तो कर ले। पारिजात के पेड़ और फूल पर जब कृष्ण ने उन्हें इंद्र के पास भेजा तो नारद कृष्ण के दूत बनकर इंद्र के पास गए और इंद्र से कहा कि ये पुष्प उन्हें न दे। इसके पीछे भी लोकहित था और यही पत्रकार की भूमिका है। वो अहंकार को कम करे, चाहे वो लोकहित के लिए या चाहे किसी और कारण से उसे कोई कष्ट क्यों ना उठाना पड़े। और यही उसकी आवश्यकता भी है। हिरण्यकश्यप की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। देवता दैत्यों की पत्नियों पर अत्याचार कर रहे थे, तब हिरण्यकश्यप की पत्नी की रक्षा की नारद मुनि ने। उसी कोख से जन्म हुआ प्रहलाद का और उसी प्रहलाद ने वध किया हिरण्यकश्यप का। इस तरह नारद बहुत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। लोकहित के लिए वो देवताओं के बुरे भी बने। देवर्षि नारद को दुनिया का प्रथम पत्रकार या पहले संवाददाता होने के गौरव प्राप्त है, क्योंकि देवर्षि नारद ने इस लोक से उस लोक में परिक्रमा करते हुए संवादों के आदान प्रदान द्वारा पत्रकारिता का प्रारंभ किया। नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्र हैं। ये भक्ति सूत्र भक्ति से संबंधित हैं, लेकिन मीडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें तथ्यों को समेटना, विश्लेषण करना, अनुभूति करना, लोकहित में काम करना, दुख दर्द की जिम्मेदारी लेना, ये सब मार्ग भक्ति सूत्र में दिखते हैं। विश्व के प्रथम पत्रकार को शत शत नमन। ये जानकारी हमने प्रेम शंकर तिवारी जी के लेखों से जुटाई, जिसमें हमारी मदद की हेमंत बिष्ट जी ने।
आप सभी को नारद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।